आप ही चाहता हूँ, इसीलिए तो बाबा ज़्यादा मन रहे कि कमाना कुछ करता नहीं बैठे रहेंगे तो आता रहेगा और वहाँ जाएंगे तो कुछ कमाना पड़ेगा। जी जी, ये भगवा इसलिए पहना जाता है, इस शकल की पूजा कोई नहीं करता। इस भगवे की पूजा करने के लिए इस भगवे पे कोई दाग न लगने पाए, धर्म रक्षक बनाए जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो गुरु पीरों की कृपा से हम लोग धर्म रक्षक कहलाए जाते हैं, धर्म के लिए लड़ते हैं और धर्म के लिए संकल्प लेते हैं। राधे राधे, हर हर महादेव। साथियों, संतों के चरणों का दास मैं कन्हैया, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। धर्म की यात्रा में आज मैं आपको लगातार संतों के दर्शन करा रहा हूँ। प्रयागराज महाकुंभ में जो संत आए हुए हैं, जो पहले, हालांकि संत प्रयागराज महाकुंभ शुरू होने में थोड़ा समय 13 जनवरी से होगा, लेकिन अभी भी बहुत सारे संत आ चुके हैं। जैसे आप देख पाएंगे किस प्रकार तैयारी चल रही है। और यहाँ पे बहुत सारे देख पा रहे हो, सनातन गर्व प्रयागराज महाकुंभ, जैसा आप देख पा रहे हो वहाँ पर लिखा है गर्व। इसका अर्थ आप समझ पा रहे हैं हमें कितना गर्व है इसके ऊपर। हालांकि सनातन का महत्व भी बताऊँगा, लेकिन आज मैं आपको ऐसे संत के दर्शन कराऊंगा जो बाल संत है, जिनके 5 संस्कार हो चुके हैं, 16 संस्कार अब होना है इसी कुंभ में। तो एक बड़ी बात है, वो घर त्याग के संत बन रहे हैं, उनके जीवन का ऐसी क्या घटना हुई वो भी दिखाऊंगा। और किस प्रकार संत बनते हैं, नागा साधु बनते हैं, वो मैं आपको दर्शन करवाने की कोशिश करूँगा। नागा साधु, एक जिनके मूँछों के बाल नहीं है वो नागा साधु बन रहे हैं। यानी क्या ऐसी घटना हो गई जिनको उनको संत बनने पर मजबूर कर दिया, वो आप इसको जानने मिलेगा। और क्यों, आप एक अचंबा करोगे, वो कह रहे हैं देश की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए मुझे साधु बनना है। आप उन्हीं की जुबानी चलते हैं, उन्हीं के पास। साथियों, जैसे कि मैं महाकुंभ के साथ में आपको दर्शन करवाया, किस प्रकार तैयारी चली वो भी मैं दर्शन करवाने की कोशिश की। लेकिन अभी मैं कुछ ऐसे संतों के दर्शन करा रहा हूँ जो इस कुंभ में दीक्षा ले रहे हैं, 16 संस्कार करवा रहे हैं, वो संत बन रहे हैं। एक बड़ी खुशी की भी बात होती है और एक बात सोचने की होती है कि माँ अपने पुत्र को सनातन धर्म की तरफ सुपुर्द करती है और एक नवयुक्त बाल संत और नए बनने की कोशिश करते हैं, जो सांसारिक चीज़ों पर, मोबाइल पर, ये गलत चीज़ों पर ना जाके आध्यात्मिक धर्म का प्रचार की तरफ बढ़ते हैं ना, तो मुझे बड़ी खुशी भी होती है और बड़ी एक जिज्ञासा भी हो जाती है। आपकी भी कभी जिज्ञासा होती है, आपके भी बच्चे नवयुवक होते हैं तो किस तरफ जाते हैं, तामसिक चीज़ों के, गलत इंस्टाग्राम रील देखेंगे। और ये बाल संत धर्म का प्रचार के लिए, इन गलत चीज़ों को छोड़कर धर्म का प्रचार के लिए, जन कल्याण के लिए, प्राणियों में सद्भावना के लिए अपना पूरा जीवन दे देते हैं। और अंग तो क्या कहूँ, पूरा ही जीवन दे दिया। और उसके बाद ये हठ योग, कई प्रकार की तपस्या करते हैं और फिर इस माया को छोड़ के कंदराओं में चले जाते हैं। ये एक देखने को मिलेगा इन बाल संत को। इस बार इनके संस्कार हो रहे हैं, पहले दिन इनका प्रणाम करते हैं क्योंकि इन्होंने 5 संस्कार इनका हो चुका है। अब 16 संस्कार होंगे जो आप सब पाएंगे, जिनको दिगंबर कहते हैं। और उसके बाद श्री दिगंबर, अलग अलग परंपरा इनमें रही है, उनकी भी मैं जानकारी आपको बड़े संतों से दूंगा। लेकिन इनसे पहले हम जाने को, पहले तो हमारी तरफ से, समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में प्रणाम। जैसे पहली बात तो ये है कि आपने नवयुवक हो, बहुत बाल उम्र आपकी, और जैसे कि लगता भी है कि आप संसारिक क्या ऐसी घटना हुई संसार में, इस माया में, कि आप इससे चकाचौंध दुनिया को छोड़कर संत बनने की सोच रहे हो। जी, ये जैसे आप पूजा पाठ करते हैं जी गुरु जी, तो ऐसे ही मैं भी पूजा पाठ करता हूँ और पूजा पाठ करता रहा, अपना करते करते अपना आश्रमों में सेवा देता रहा। आश्रम में सेवा देता था तो अपना एक जैसे गुरु होते, गुरु बनाए जाते हैं, तो गुरु से दीक्षा विक्षा ली जाती है। तो गुरु की सेवा करनी पड़ती है, जिसके सेवा का समय भी होता है 6 साल, 3 साल, 12 साल, 6 महीने, 1 साल, जितना आप उसका संकल्प लिया जाता है। तो संकल्प के हिसाब से आपको उसका समय पूर्ण करके फिर गुरु से दीक्षा विक्षा मिलती है। पंचगुरु का संस्कार होता है। पंचगुरु का संस्कार होने के बाद फिर तपस्या का समय संकल्प लिया जाता है। उसके बाद ये कुंभ में दिगंबर संस्कार किया जाता है। उसके बाद उसको उपाधि दे दी जाती है गुरु की। एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे आपके ऐसे क्या घटना घटी घर में, मम्मी पापा के बीच में, भाई बहन के बीच में, सही सही बताना। कोई घटना नहीं घटी हमारे। क्या बोले, मम्मी ने क्या बोला, पापा ने क्या बोला? मम्मी पापा ने, हमारे मम्मी पापा जानते थे, 1-2 बार पूछे भी, शादी के लिए भी प्रेशर डाले। तो मैंने जब उनको लगा कि 2-4 बार उन लोगों ने पूछा, जब उनको लगा कि अब करेगा ही नहीं, मना ही कर रहा है बिल्कुल, ना पे ना हट गया, तो उन लोगों ने भी कहा, फिर उन लोगों ने अपने रास्ते पे छोड़ दिया। और हम लोग को संन्यास जीवन का संकल्प लेने के बाद घर वालों को या परिवार वालों को या जनता को या किसी भी भक्त को, सबको एक समान समझना चाहिए। संन्यास को चोला में ये भगवा इसलिए पहना जाता है, इस शकल की पूजा कोई नहीं करता। इस भगवे की पूजा करने के लिए इस भगवे पे कोई दाग न लगने पाए, धर्म रक्षक बनाए जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो गुरु पीरों की कृपा से हम लोग धर्म रक्षक कहलाए जाते हैं, धर्म के लिए लड़ते हैं और धर्म के लिए संकल्प लेते हैं। तो हमारा संकल्प ये है कि मैं ये धर्म के लिए जो लड़ रहा हूँ, धर्म के लिए ही अपने कर्म धर्म को साथ लेके चल रहा हूँ
और ये चोले का मतलब, पहनने का मतलब, गुरु भिक्षा का मतलब ये होता है कि जो हमारे गुरु लोगों की परंपराएं चली आ रही हैं वही ही हमारा धर्म है, वही हमारा सत्य है, उसी को हमें इस पथ को आगे बढ़ाना, उसी पथ पे हमको भी चलना, ठीक है। अच्छा। वही हमारा धर्म है, वही हमारा संकल्प है। इसलिए मैंने परिवार त्याग दिया, तो त्याग दिया, उससे हमारा कोई रिलेशन नहीं रह गया। अब वो आ भी सकता है, मिल भी सकता है, लेकिन भगत के रूप में। माता पिता तो सर्वश्रेष्ठ भगवान होते हैं। जैसे कि ऐसा मोबाइल में गलत चीज़ें दिखती है, गलत चीज़ों में बढ़ावा, आपकी इच्छा नहीं होती है कि किसी स्त्री को देखते हो कि बाद में शादी करने की इच्छा नहीं होगी? नहीं 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 नहीं, ऐसी इच्छा देखिए, ये भी एक माया है। कहते नहीं, माया मरी ना मन मरा, मर मर जैसे। ये भी कोई दास कवि कह कहते कि कोई फायदा नहीं है। देखिए, माया को पालना ही सबसे बड़ा पाप है। माया है, माया मत पालिए। माया को आप लेके चलेंगे साथ में, हर चीज़ में माया जुड़ी है, हर चीज़ में। प्रेम नाम के शब्द में ही माया जुड़ी है, समझे। हर चीज़ में माया जुड़ी, माया तो हर चीज़ में। माया को दूर रखिए। तो कहते हैं ना, शादी का लड्डू खाने के बाद संत बनता है, तो उसको ये भी पता रहता है शादी के बाद इच्छा नहीं होती कि लड़की की तरफ आकर्षण नहीं होगा, कि उसने भोग लिया, और बाद में अगर इच्छा हो गई तो फिर संत जीवन पूरा नष्ट हो जाता है। जी जी, वो तो बिल्कुल हो जाता है, क्यों नहीं हो जाता। फिर तो वो अधर्म के मार्ग पे आ गए ना, वो गलत है। इसीलिए ही हम लोग का दिगंबर संस्कार होता है कि आगे चल के तुम्हारी सोच ही वैसी ना रहे, समझे। क्या नागा, नागा मतलब ये लिंग से कोई हम लोग का कोई वो नहीं रहता है, समझे। अच्छा। हाँ जी, खत्म, उसे कोई मतलब नहीं। हम लोग दिगंबर जब हो जाते हैं तो दिगंबर का मतलब ही नागा होता है। जी जी। लेकिन उनको आप क्या कहना चाहोगे? आपको सुन रहे, देख रहे हैं। देखिए, मैं उनके लिए तो ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, अगर धर्म का चोला आपने पहना है तो धर्म के लिए लड़िए, वरना अगर आप इस चोले को नहीं पहन पा रहे हैं या और इस पे दाग लगाने की सोच रहे हैं, तो आप इस चोले को उतार के एक जगह रख दीजिए। ये होती है एक वर्दी, ये ड्यूटी होती है। जैसे एक प्रशासन की ड्यूटी होती है, जैसे एक प्रधानमंत्री अपनी ड्यूटी निभाता है, जैसे एक मुख्यमंत्री अपनी ड्यूटी में निभाता है, वैसे ही हम लोग की ये ड्यूटी होती है। जैसे हम लोग के पदाधिकारियों से भी आप लोगों ने बात की, तो उन लोगों की सेवा में हम लोग होते हैं, ठीक है। अगर अभी मैं ऐसे सेवा कर रहा हूँ, आप है, हम हैं, या कोई भी है, अब डायरेक्ट कोई मुख्यमंत्री नहीं बन जाता, डायरेक्ट कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाता, छोटे मोटे चुनाव लड़ने पड़ते हैं। तो ऐसे ही हम लोग की ड्यूटी, पहले छोटा मोटा हम लोग परिश्रम कर रहे हैं, अपनी तपस्या कर रहे हैं। जब वो हमारी पूरी हो जाएगी तो हमको भी कल बड़ी उपाधि मिलेगी, कोई ना कोई। अच्छा। यही एक तपस्या है। ऐसा कोई गाँव वासी नहीं कहते कमाने की उर्मा नहीं थी इसलिए बाबुआ बन गया? नहीं नहीं नहीं, देखिए, कमाने की, अब यहाँ पे जो हम लोग के साथ रहता है वो लगता है, अब 24 घंटे आप भी रहिए तो आप भी कहेंगे बाबा आप कमाने की तो बात छोड़ो, आप अगर एक जगह बैठ जाओगे तब भी इकट्ठा हो जाएगा आपके पास। क्योंकि देखिए, भजन ही सबसे बड़ी चीज़ है। इसीलिए आप तो बाबा भजन करिए, आप भजन करिए, आपके पास सब कुछ चल के आएगा। माफी चाहता हूँ, इसीलिए तो बाबा ज्यादा मन रहा है कि कमाना कुछ करता नहीं, बैठे रहेंगे जी, तो जी। आता रहेगा, और वहाँ जाएंगे तो कुछ कमाना पड़ेगा। जी जी जी, देखिए, अब गुरु महाराज हम लोग के कहेंगे, उन लोग की शरण में रहता हूँ। अगर वो लोग कहेंगे तो हम लोग को भीख भी मांगनी पड़ेगी, वही भिक्षा है। तेरी भीख भी मांगनी पड़ी घर घर जाके, क्योंकि वो तो परीक्षा ले रहे हैं ना, हम लोग की गुरु की परीक्षा में। जब फिर तभी वो हमको आगे सोचेंगे कि अब इसका समय पूरा हो चुका है, अब इसको कोई अच्छी उपाधि देते हैं, अब इसके कर्म पूरे हो चुके हैं ना। तो ऐसे ही तपस्या की जाती है। गुरु महाराज की बात को, हर चीज़ को, उनके जो पीछे से संविधान चले आ रहे हैं, ये संस्था के पूरी जो संविधान चले आ रहे हैं, उनके संविधान को ही आगे ले जाना, उसी मार्ग पर हमको भी डट के चलना, सभी साधुओं को साथ में लेके चलना, वही हमारा धर्म है, वही सत्य है। बाकी कुछ नहीं इसके सिवा, समझे क्या। अच्छा। हाँ, कुछ नहीं है संसार में, कोई अपना नहीं है। मिट्टी का खिलौना है, मिट्टी में ही मिल जाएगा, ठीक है। भगवान ने 2 आँखें इसलिए दी हैं कि देखो ज़्यादा, 2 कान इसलिए दिए हैं कि सुनो ज़्यादा, 1 मुंह इसीलिए दिया कि बोलो कम। मौन ही सबसे सस्ता साधन है। आप किसी से कोई मतलब ना रखिए, सुनिए, देखिए हर चीज़, लेकिन उसका आवांगन अपने अंदर करिए, उसको प्रस्तावित करने की ज़्यादा चेष्टा मत करिए। अच्छा। ये इससे ऊर्जा कम होती है इंसान की। तो ये सबसे सस्ता जैसे साधन कोई है। अगर कहना नहीं चाहिए, आपने इंस्टाग्राम कभी मोबाइल देखा होगा, जी, जी, उसमें जी। गलत बहुत सारी बराबर मेरे पास भी फ़ोन है, आप ये फ़ोन है सामने इसमें देख जैसे सकते हैं। आपने देखा होगा, जी। एक बुरा मत माना, जी, समाज जी, के जी, लोगों जी, को कह रहा हूँ, आपके लोगों को पूछ रहा हूँ। जैसे बहुत सारे इंस्टाग्राम में गलत चीजें चलती है, जी 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 तो उसको तो बहुत लाइक कमेंट अच्छा आएंगे, हाँ, देखते रहेंगे, हाँ। और आध्यात्मिक चीज चल रही है जी 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 उस तरफ तो कहेंगे ये बाबा, अभी जैसे अभी रील आ रही जी, है जी, तो जी। तुरंत आते क्या बोलेंगे, इसको हटाओ। जी जी जी। आज के समाज को देखते हुए, आज की सोशल मीडिया को देखते हुए क्या कहना है आपको, लोगों को क्या देखिए- कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आज की सोशल मीडिया के हिसाब से तो जो कहना चाहता हूँ, मेरा कहने का तात्पर्य ये जाता है कि जो आजकल की माता बहनें भाई लोग, ज़्यादातर मैंने तो वीडियोस देखी, काफ़ी वीडियो देखी, इधर उधर प्रैंक बना रहे हैं, ये किसी के साथ मजाक, वो मजाक,
धर्म अधर्म किसी को कुछ देखा नहीं जा रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उनको सिर्फ अपना सोशल मीडिया, अपनी सोशल पब्लिक को, अपनी सोशल डिस्टेंस को बढ़ाना। तो ये मत करो। धर्म के नाम पे अगर चल रहे हो तो धर्म को आगे लेके चलो, ठीक है। धर्म ही सत्य है। मैं ये बात अभी तब से, जब से आपने माइक मेरे पे आगे लगाया है, तब से मैं 5 बार बोल चुका हूँ, क्योंकि धर्म ही सत्य है। इंसान सत्य नहीं जानता है दुनिया का सत्य क्या है। मैं बता रहा हूँ कि धर्म ही सत्य है। जो अपने धर्म पे चले, अपने पूर्वजों के धर्म पे ही चले, उसी की ट्रेन की पटरी को सीधा रखे, वही ही सत्य, वही धर्म है। तो मैं उनको ये राय देना चाहता हूँ, जो लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा वायरल होने की कोशिश कर रहे हैं, चेष्टा रखते हैं ऐसी, तो ऐसी चेष्टा मत रखिए। अगर धर्म के लिए चल रहे हैं, धर्म के लिए लड़ रहे हैं, तो धर्म पे ही अटे रहिए। और जब आप कर्म करेंगे, मेहनत हम करते हैं, तो मूर्तिकार भी अगर एक मूर्ति बनाता है, जब उसमें समय लगता है, तो जब उस समय पूरा हो जाता है, मूर्तिकार देखते हैं ना कितनी खुशहाली और कितनी मुस्कुराहट उसमें आ जाती है उस मूर्ति में। और अगर वही मूर्तिकार उसको मूर्ति बनाने में रोने लगे, तो मूर्ति अच्छी नहीं बनेगी। किसान अगर जुताई करते समय, खेत जुताई से करते समय रोएगा, तो खेत में फसल अच्छी नहीं होगी, जुत नहीं पाएगा खेत। तो ऐसे ही ये हम लोग की खेती है, गुरु महाराजाओं की खेती, हम लोग भी काट रहे हैं, खा रहे हैं और उसमें बो भी रहे हैं। अगर वो बोएंगे नहीं, तो फिर हम धर्म के मार्ग पे नहीं चल रहे, वो हमारा धर्म नहीं कहलाता है, समझे। पर मुझे एक बात का माइंड में मत लेना, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। जैसे आपके मूंछ के बाल तो अभी आए हैं, हाँ। मुझे लगता है आपको किसी ने माइंड वॉश कर दिया, किसी ने आपको बहका दिया, या किसी ने आपको बस में किया है, किसी ने आपको ऐसा लगता है ठिगा के पोटा के आपको बाबा बना रहे सेवा के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं है। सही बताना। नहीं, किसी का दबाव नहीं है। सब गुरु पीरों की सेवा के लिए, मैं अपने लिए और अपने मोक्ष के द्वार को खोलने के लिए, अपने धर्म के मार्ग पे चलने के लिए, अपना धर्म प्रबल रखने के लिए ही मैं ये चोला पहना हूँ, ना कि ये संसार को मैं दिखाने के लिए कि ये बहुत बड़ा मैं बाबा हूँ या कोई हूँ। मैं ऐसी कोई चेष्टा नहीं रखता हूँ। बस मैं तो अपना भजन पूजन करना अपने में और अपने गुरु महाराजाओं की सेवा करने में सक्षम हूँ। बस यही मेरी चेष्टा रहती है, बाकी कोई ज़्यादा नहीं रखता हूँ। ऐसा कोई प्रेशर नहीं मेरे ऊपर। मैं अपनी भक्ति से संपूर्ण फल प्राप्त हो जाए। पक्का। जय हो। जैसे इन्होंने अपने जीवन का बताया। साथियों, थोड़ा जुकाम है, सुबह स्नान करने के बाद थोड़ी समस्या हो गई नाक में। मैं मेडिकल जाके दवा भी लूँगा, लेकिन कोशिश करूँगा। आज की संतों की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। ऐसे लगातार आपको संतों के दर्शन करवाता रहूँगा। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। हे नाथ, हे मेरे नाथ में आपको हर हर महादेव।